बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुकीन मेकर अनमोल उर्फ पिंकी को बिलाल आर्केड के इलाका से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा कुकीन के अलावा आला क्वालिटी की रेड वाइन भी बनाती थी। मुलजिमा ने कराची में कुकीन सप्लाई के लिए 4 राइडर्स भी रखे हुए थे। छापे के दौरान मुलजिमा को गिरफ्तार करके मुलजिमा के फ्लैट से 1540 ग्राम कोकेन और 6970 ग्राम मुख्तलिफ केमिकल और खाम तेल बरामद हुआ है। खास जराये बताते हैं कि मुलजिमा ने लाहौर में एक डीएसपी से दूसरी शादी भी कर रखी थी। जिसने गिरफ्तार किया उसी से ही दूसरी शादी कर ली। बताया जाता है कि 5 साल पहले मुलजिमा को इसी सिलसिले में मंशियात फरोख्त के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया और फिर 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के छोड़ दिया गया। आखिर 5 साल पहले किसकी हुकूमत थी हमारे इस मुल्क में, जिसकी हुकूमत में ये 5 साल पहले इस मुलजिमा को मंशियात फरोख्त के इल्जाम में इसको पकड़ा गया और फिर 7 करोड़ रुपए की रकम लेकर के पंजाब पुलिस ने इसको छोड़ दिया। कुकीन क्वीन ने पाकिस्तान में तहलका मचा रखा है और ये खातून किस तरह से इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे निजाम को ऑपरेट कर रही थी, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे ही निजाम में कौन कौन से अफसरान इसका साथ देते रहे, कौन कौन रिश्वत लेता रहा और कौन कौन कहां मुख्तलिफ बंगले बनाता रहा। इतना पैसा खाते रहे कि सड़कों पर 50-50 लाख रुपए उड़ाती रही। बताया जाता है कि इस खातून की जान को खतरा है क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम इसमें मुलव्विस हैं कि इस खातून को किसी भी वक्त मरवाया जा सकता है, इसको कत्ल करवाया जा सकता है। वफाकी सिविल हसास अदारे की निशानदेही पर गार्डन पुलिस ने छापा मार करके बिलाल आर्केड से इस कुकीन मेकर इस खातून को गिरफ्तार किया। अनमोल खातून पुलिस के अलावा दीगर अदारों को इंतहाई मतलूब थी। पुलिस के करीबी जराये का कहना है कि इस खातून को एक हसास अदारे ने अपनी तहवील में लिया और फिर गार्डन पुलिस के हवाले कर दिया गया। गार्डन पुलिस ने ही इसकी गिरफ्तारी जाहिर की है। बेसिकली इसको किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। कराची की पुलिस ने डायरेक्टली इसको गिरफ्तार नहीं किया, मगर गिरफ्तार करने के बाद इसको गार्डन पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक अनमोल पिंकी खुद कोकेन बनाती और आम मार्केट की निस्बत महंगे हाथों कोकेन को बेचती। मार्केट में कहा जाता है कि पिंकी के हाथों में नशा है, पिंकी के हाथों में कोकेन का नशा है, इसलिए पिंकी के हाथों फरोख्त की जाने वाली कोकेन आम मार्केट से मिलने वाली कोकेन से ज्यादा महंगी खरीदी जाती है। मुलजमान आला क्वालिटी की रेड वाइन भी बनाती है और पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में इसको सप्लाई भी किया करती। अंदाजा करें कि इसका ये गंदा कारोबार एक ही इलाका तक महदूद ना था, ये कितने बड़े बड़े पाकिस्तान के शहरों में मुख्तलिफ मासूम लोगों तक किस तरह से नशा पहुंचाती, अपने नेटवर्क में किस तरह से काम करती। बताया जाता है कि बेशुमार कम उम्र लड़कियां और बेशुमार राइडर्स इसके नेटवर्क में शामिल थे। अहम जराये बताते हैं कि ये खातून इतनी वेल कनेक्टेड थी और इतने रवाबित थे इस खातून के कि इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। बेशुमार बार इसको पकड़ा गया और भारी रिश्वत देकर लेकर छोड़ दिया गया। हुकाम का इंकशाफ है कि करोड़ों रुपए माहाना कमाने वाली पिंकी सिर्फ मिडिल पास है। इस खातून को जब गिरफ्तार किया तो ये चलती फिरती लैब के साथ गिरफ्तार किया। इस खातून अनमोल के कब्जे से हाफ डन यानी हाफ रेडी कुकीन जो है वो अपनी हिरासत में ले ली गई। हाफ डन खाना, हाफ डन फूड तो सुना था, ये हाफ डन कोकेन भी आज जिंदगी में पहली बार सुनी। इस खातून के पास हाफ डन कोकेन जो है वो मौजूद थी। चलती फिरती लेबोरेटरी जो है उसके हमरा जो है इस खातून को अपनी हिरासत में लिया। आपको बताते चलें कि 15 से ज्यादा कोकेन के अंडे और इसके अलावा गोल्डन कैप दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि बेशकीमत हैंडमेड रेड वाइन की बेशुमार बोतलें जो वो भी इस खातून के हमरा पाई गई। तफ्तीश के दौरान मुलजिमा पिंकी ने इंकशाफ किया कि ये कोकीन खुद बनाती है। मार्केट में बिकने वाली कोकीन 8 से 10 हजार रुपए फी ग्राम, जबकि पिंकी व्हाइट कुकीन 35,000, 25,000 और गोल्डन स्पेशल कुकीन 40,000 रुपए फी ग्राम बेचती रही। बताया जाता है कि कराची में मुलजिमा के 800 से ज्यादा जो है वो कस्टमर सामने आए। इसके अलावा बताया जाता है कि ये मुलजिमा पुलिस समेत दीगर पुलिस मुलाजमीन के साथ राबते में भी थी। इसने कुकीन की सप्लाई के लिए मजीद 4 राइडर्स भी रखे हुए थे। खाना और सामान तो हमने भिजवाते मंगवाते देखा है राइडर्स के थ्रू, मगर ये खातून जो है ये पूरे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में राइडर्स के थ्रू जो है मुख्तलिफ कस्टमर्स तक अपनी कोकीन को सप्लाई किया करती। तमाम तर कोकीन कस्टमर्स के साथ वेल कनेक्टेड रहती। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया जाता, ऑनलाइन पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस की जाती और फिर राइडर्स के थ्रू ये कोकीन कस्टमर्स तक पहुंचाई जाती। बताया ये जाता है कि मुलजिमा अनमोल पिंकी को एक दिन में सड़क के ऊपर 40 से 50 लाख रुपए पैसे बांटने की भी
आदत थी और ये बांटती भी रही। अंदाजा करें कि इतना हराम का जो इनके पास ब्लैक मनी था किस तरह से इनको उड़ाती। जुलाई 2021 में इस खातून के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया जिसमें 2 मर्द और एक खातून को भी गिरफ्तार किया गया, जिनका बताना था कि अनमोल पिंकी नामी खातून के पैसे देने और कहने पर मंशियात को फरोख्त करते रहे और पहुंचाते रहे। इसके अलावा कोकीन डीलर पिंकी के खिलाफ दरख्शां थाने में दूसरा केस नवंबर 2021 में दर्ज किया गया, जिसमें गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान ने भी किसी अनमोल उर्फ पिंकी नामी खातून का नाम बताया और डिटेल में बताया गया कि इस खातून के पैसे देने पर किस तरह से इन्होंने कोकेन डिफरेंट कस्टमर्स को डीलर्स के थ्रू सप्लाई की। 2021 में बेशुमार मंशियात केसेस में पिंकी का नाम सामने आता रहा, जिसमें दरख्शां और गिरजी थाने में बार बार पिंकी का नाम जो है इस मंशियात केसेस में सामने आता रहा, मगर पुलिस खामोश रही। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि 2019 में एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुद्दत में मंशियात फरोशी के इल्जाम में एफआईआर दर्ज हुई। जराये के मुताबिक एफआईआर में इंकशाफ किया गया कि मुलजिमा पाकिस्तान में मंशियात फरोश के नेटवर्क चलाती हैं। बताया यह जाता है कि एफआईआर के बाद पिंकी कराची से लाहौर फरार हो जाती हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों में बार बार पिंकी जो है इश्तिहारी साबित होती रही और बार बार इनका नाम जो है वो सरे फहरिस्त रहा। इसके साथ साथ इसकी पेशी की कुछ डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करते रहे। पिंकी को मंगल की सुबह जो है वो गिरफ्तार किया गया। अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से बड़े ही प्रोटोकॉल में सिटी कोर्ट में इसको पेश किया गया है। ये हमारे एक पाकिस्तान की जो अदलिया है उसके निजाम के मुंह पर एक जिन्नाटेदार थप्पड़ और तमाचा है, जिस बेतकल्लुफी के साथ ये खातून और धड़ल्ले के साथ ये खातून चलती कोर्ट में नजर आती है और ना ही इनके हथकड़ियां लगी नजर आ रही हैं हाथों में और ना ही इनके साथ कोई लेडीज पुलिस नजर आ रही है और ना ही कोई सिक्योरिटी के एहलकार नजर आ रहे हैं। मतलब कि ऐसे डॉन की तरह वॉक करती ये खातून नजर आ रही हैं। बड़े ही अफसोस के साथ इस बात का जिक्र करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि पिंकी पेशी के मौका पर आगे आगे चलती और तफ्तीशी पीछे पीछे चलता इनको रास्ता दिखाता नजर आता। बताया जाता है कि पिंकी ने कोर्ट में अपने वकील के साथ मोबाइल फोन पर बात भी की और कोर्ट में मौजूद अफराद से हंसी मजाक करती नजर आई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बार बार गर्दिश करती साफ नजर आती है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि वजीर दाखिला सिंध जो है एक प्रोग्राम में ये कहते नजर आए कि मैं तो अनमोल पिंकी का शुक्रगुजार हूं, मैं तो अनमोल पिंकी का शुक्रिया कहना चाहूंगा कि वो वहां से फरार ना हुई। वो मौके से फरार भी हो सकती थी क्योंकि उनके साथ ना तो सिक्योरिटी मौजूद थी, ना ही उनको हैंडकफ्स हथकड़ियां लगाई गई और ना ही लेडीज पुलिस उनको थामे नजर आई। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि प्रोटोकॉल के साथ मोहतरमा को जो कोर्ट में पेश किया गया है, इसके हवाले से गार्डन टाउन पुलिस के कुछ अफसरान को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है, जिसमें आपको बताएंगे एसएचओ हनीफ सियाल जो है उनको मुअत्तल कर दिया गया है। एसआईओ जफर इकबाल को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है सईद अहमद, उनको भी जी इस हवाले से मुअत्तल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि मुअत्तल अफसरान ने अदालत में जो मुल्जिमा है उसको बगैर हथकड़ी के प्रोटोकॉल के साथ जो है उसको रास्ता दिखाते और बताते नजर आए, जिसकी सूरत में इनको इनकी ड्यूटी से इन अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपको एफआईआर जो है उसकी डिटेल बताते चले। इत्तलात के मुताबिक बताया जाता है कि गार्डन वेस्ट के एक फ्लैट पर छापा मारा गया, जहां पर के ये खातून मुबैना तौर पर कोकेन को तैयार करके फरोख्त कर रही। पुलिस का मजीद बताना था कि मुल्जिमा अनमोल पिंकी के हमरा जो है फ्रेडरीन, बेकिंग पाउडर, कैटामीन, उसके अलावा कोकेन हाइड्रोक्लोराइड जो है इस किस्म के केमिकल भी जो है वो भी अपने कब्जे में ले लिए गए हैं। इसके अलावा एफआईआर के मुताबिक मुल्जिमा के कमरे से एक 9mm पिस्टल जो है और इसके अलावा 2 मैगजीन और 10 राउंड बरामद किए गए हैं। मुल्जिमा जो है असले का जो लाइसेंस है वो ना दिखा सकी। इस हवाले से मुल्जिमा के खिलाफ जो है गैर कानूनी असला रखने का भी जो मुकदमा है वो भी दर्ज कर लिया गया। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि मुल्जिमा के फ्लैट से ब्लैंक चेक, नकद रकम और 2 मोबाइल फोन्स जो है उसके साथ साथ दीगर अशिया को भी जो अपनी तहवील में ले लिया गया है। इसके साथ साथ आपको बड़ी अहम डिटेल बताते चलें कि पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसमें जो पिंकी के हवाले से एड्रेस लिखा गया है, इस अनमोल पिंकी जो मुल्जिमा है, ड्रग डीलर जो बताई जाती है, कोकीन सप्लायर बताई जाती हैं, इसके खिलाफ जब मुकदमा दर्ज किया गया है तो उसमें जो एड्रेस फ्लैट का लिखा गया है
पुलिस ने जो गफलत दिखाई है और इस मुकदमे में जो फ्लैट नंबर है वो मुल्जिमा के हवाले से गलत फ्लैट नंबर जो है वो डाल दिया गया है, जिस ख़ानदान से राबता किया गया, फ्लैट में रहने वाले ख़ानदान से जब राबता किया गया तो उन्होंने कहा कि हम पिंकी को नहीं जानते, ना ही हमें ये पता है कि ये कौन खातून है और ये कब से इस फ्लैट में रिहाइश पजीर है। मुतासरा ख़ानदान का कहना है कि जिस फ्लैट का पता इस FIR में डाला गया है, इसमें 8 साल से हमारा ख़ानदान जो है रिहाइश पजीर है। मीडिया पर इस फ्लैट का नंबर और ख़बर चलने की वजह से जो मालिक मकान है उसने इस ख़ानदान को जो है वो जवाब दे दिया है। तो वो बड़ी जो है सदमे से और बड़ी ही ज़हनी अजियत से गुजर रहे हैं इस वक्त, जो पुलिस ने जो है गफलत दिखाई है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि पुलिस ने जो है अदालत से इस खातून का 14 रोज़ा जो है जिस्मानी रिमांड पिंकी का जो है वो तलब किया था, जिसको कि मुस्तरद करके इस खातून को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। अब जुडिशल रिमांड का यह मतलब है कि ये खातून किसी भी वक्त 3 पेशियों के बाद इस खातून की जमानत भी हो सकती है। ये भी इसके साथ साथ आपको डिटेल बताते चलें कि इस खातून का जो ये आगाज कहाँ से होता है मंशियात फरोशी का। तफ्तीश के दौरान ये खातून जो है वो इंकशाफात करती हैं बड़े सारे, जिसमें कि बताती हैं कि 14 साल की उम्र में इस खातून ने मॉडलिंग की दुनिया में जो है कदम रखा, पार्टीज पे जाना शुरू किया और तकरीबन 13 साल कबल, वो बताती हैं 13 साल पहले इन्होंने मामूली नौयत की जो मंशियात है वो फरोख्त करते हुए इस जराइम की दुनिया में कदम रखा। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी ने मजीद इंकशाफात करते हुए ये भी बताया कि पौश इलाकों में आइस नामी मंशियात की सप्लाई करती रही और उसके बाद कुकीन की सप्लाई में दाखिल हो गई। इस खातून का मजीद बताना था कि वो पौश इलाके में होने वाली पार्टीज में नौजवान लड़के लड़कियों को नशे का आदी बनाने में मुलव्वस रही है। मुल्जिमा ने मजीद बताया कि फिर इसकी शादी जो है एक वकील से होती है जो आलमी कुकिंग गैंग में काम करता था। शादी के बाद मुल्जिमा ने कुकीन का काम शौहर के साथ शुरू की। मुल्जिमा ने मजीद बताया कि शौहर जो है वो मलेशिया में रहता था और उसने ही मुल्जिमा को कोकीन बनाना सिखाई। मुल्जिमा का बताना था कि जिसके बाद मुल्जिमा ने एक लैब बना ली और मजीद प्रोडक्शन शुरू कर दी और उसके बाद मजीद कस्टमर्स बढ़ते गए और सप्लाई करती चली गई। मुल्जिमा ने मजीद बताया कि किस तरह से ये अपने ऑनलाइन खेल में तमाम तर कस्टमर्स के साथ खुद राबते में रहती और फिर किस तरह से ऑनलाइन पेमेंट्स लेती और मंशियात दिए गए पते पर किस तरह से पहुंचाती। मुल्जिमा का मजीद बताना था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजर इस पर थी। दौरान तफ्तीश मुल्जिमा ने बताया कि किस तरह इस खातून ने अपनी उंगलियां तेजाब से जलाई और फिर उनको तेज धार आले से नुकसान पहुंचाती रही। बेसिकली ये फिंगरप्रिंट्स जो है उनको ख़त्म करने के हवाले से बता रही हैं ये खातून कि किस तरह से फिंगरप्रिंट्स मिटाने के लिए, ताकि किसी को ना पता चल सके कि इस खातून ने जो है वो किस तरह से ड्रग बनाई, उसको सेल किया और ना ही इसके फिंगरप्रिंट्स उस पर होंगे। इस तरह से वो तेजाब में डिबोकर अपने जो है हाथों की उंगलियों को ऊपर से जो है ना अपने फिंगरप्रिंट्स जो है वो डैमेज करती नजर आई। बेशुमार जो है वो हकायक इस तरह के केसेस में नजर आते हैं। इसके अलावा तेज धार आले के साथ भी अपनी जो है वो स्किन उसको काटती, चीरती, डैमेज करती ताकि जो है फिंगरप्रिंट्स को मिटाया जा सके। मुल्जिमा का मजीद बताना था कि वो किस तरह से कराची से फरार होकर के लाहौर आ गई। लाहौर में एक घर में मुकीम थे जहां पर इसकी भाभी, इसकी वालिदा और एक बच्चा भी मुकीम था। मुल्जिमा का तफ्तीश के दौरान मजीद बताना था कि किस तरह से एक खुफिया लेबॉरेटरी में बैरून मुल्क से कोकेन आती और यहाँ पर इसकी खुफिया लेबॉरेटरी में इसको मजीद मोहलक बनाने का अमल भी जो है इस लेबॉरेटरी में किया जाता। पुलिस हकाम का मजीद बताना था कि मुल्जिमा ने अपने नाम से मनसूख ब्रांड भी बना रखा था और जिसकी पैकेजिंग और उसकी प्रिंटिंग जो है वो आम मार्केट से कराई जाती। इसके अलावा वकील शौहर के हवाले से बताती चलूं कि मुल्जिमा ने मजीद इंकशाफात की और बताया कि वकील शौहर से तलाक ले लेने के बाद पिंकी ने लाहौर में एक DSP से दूसरी शादी की। मुल्जिमा का मजीद बताना था कि आज से 5 साल पहले जब वो मंशियात केस में पकड़ी गई तो AC DSP जिसने कि इनको पकड़ा, इसी DSP के साथ जो है ना इन्होंने दोबारा से दूसरी शादी कर ली। मुल्जिमा ने यह भी बताया कि एक बार गिरफ्तारी से बचने के लिए मुल्जिमा ने पुलिस एहलकारों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और इनसे बचने में कामयाब हो गई। मुल्जिमा पिंकी का मजीद बताना था कि माजी में मुल्जिमा के 2 भाइयों को कराची पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। मुल्जिमा पिंकी ट्रेन के जरिए लाहौर से कोकीन जो है 5 पैकेट कराची भेजती और स्टेशन से बाइक राइडर अलग अलग पैकेट लेकर मुतलका जो डीलर्स तक पहुंचाते थे। डीलर्स की मदद से कोकीन शहरियों को बेची जाती। मुल्जिमा का मजीद बताना था कि पैसे हमेशा अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते और मुल्जिमा के नेटवर्क में काम करने वाला कोई भी शख्स एक दूसरे से नहीं मिलता। मुल्जिमा अनमोल पिंकी का मजीद बताना था कि मुल्जिमा के इस मंशियात फरोख्त के नेटवर्क में इसका भाई और इसकी गर्लफ्रेंड भी शामिल थी। गर्लफ्रेंड कराची में होने वाली पार्टीज में कोकेन को सप्लाई करती। इसके ज्यादा बड़े
जो खरीदार हैं वो शोबिज इंडस्ट्री के लोग और बहुत ही पॉश इलाके के लोग बताए जाते हैं। ड्रग डीलर मुलजिमा पिंकी ने मजीद इंकशाफात करते हुए बताया कि पिंकी के मंशियात फरोख्त गैंग में पुलिस एहलकार, खवातीन और कोचों के ड्राइवर्स भी शामिल थे। उनका मजीद बताना था कि क्लिफ्टन डिफेंस के तालीमी इदारों में मंशियात अदील उर्फ विकी फरोख्त किया करता था। मुलजिमा का मजीद बताना था कि इसकी तालीमी इदारों में मंशियात फरोख्त गैंग में जो नेटवर्क को संभालती थी उन खवातीन में बेबो और हिरा नामी खवातीन जो है इस नेटवर्क को चलाती। मुलजिमा ने मजीद इंकशाफात करते बताया कि अलमक्का कोच ड्राइवर्स में सरवर और अब्दुल मजीद नामी दो ड्राइवर्स भी जो है इसके मंशियात गैंग का हिस्सा बने रहे, जिनको कि अब पुलिस थाने में धर लिया गया। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इन ड्राइवर से वसूल करने वाला, मंशियात को वसूल करने वाला नादिर खान नामी जो सप्लायर है उसको भी धर लिया। पिंकी मंशियात गैंग में पुलिस एहलकार कामरान भी शामिल था जो कि मंशियात की सप्लाई का काम करता था। इसके साथ साथ मजीद इंकशाफात में बताया गया कि कोकीन में इस्तेमाल होने वाली केमिकल्स जैसे कि केटामिन, एसीटोन अद्वियात की होलसेल मार्केट से हासिल किए जाते। मुलजिमा के मंशियात खरीदारों में अमीर घरानों और शोबिज इंडस्ट्री के बेशुमार खरीदार भी शामिल थे। पुलिस हुकाम का मजीद बताना था कि मुलजिमा इंतहाई शातिर तरीके से अपना नेटवर्क चलाती। इसने गाड़ी, घर, बैंक अकाउंट्स कुछ भी अपने नाम पर ना रखे हुए। अगर इस खातून के इस काले धंधे की बात की जाए तो इसमें बेशुमार पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व नजर आते हैं। ये बताती हैं कि ये शोबिज इंडस्ट्री के लोगों को, अमीर घराने के लड़के लड़कियों को, कम उम्र तालिब इल्म को तालीमी इदारों में किस तरह से मंशियात फरोख्त करती। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की आपके पास बैक सपोर्ट जब तक नहीं होती तो इस तरह के लोग नहीं बचते। ये खातून पिछले 6 से 7 साल तक मुकदमात का हिस्सा बनी रही, इतना बड़ा मंशियात का गैंग और सप्लाई और नेटवर्क चलाती रही और 10 करोड़ रुपए की रकम जो है रिश्वत के तौर पर पिछले 5 साल पहले जो इस पर मुकदमा हुआ ये पकड़ी गई। पंजाब पुलिस ने इससे ली। 5 साल पहले आखिर किसकी हुकूमत थी, आखिर कौन हाकिम था हमारे मुल्क पर जिसकी ज़ेरे निगरानी ये सब होता रहा। ये सवाल हैं, ये जनाटेदार थप्पड़ हैं हमारे कौम के, हमारे मुल्क के जो सिस्टम है उसके ऊपर। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारी अप्रिसिएशन किया कीजिए, क्योंकि हम बहुत ही ऑथेंटिक वे से आपके लिए मालूमात इकट्ठी करती हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।